स्वामी जी के बारे में ऐसा है कि मैं यहाँ कैवल धाम में 16 मार्च 1945 को दाखिल हुआ। मगर उसके पहले मैं ग्वालियर में हॉस्पिटल में वहाँ के पैथोलॉजी लेबोरेटरी में केमिस्ट करके काम करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट मैंने कैवल्य धाम की देखी और मैंने अप्लाई किया। और स्वामी जी ने मुझे इंटरव्यू को बुलाया तो दिसंबर 44 में मैं उनसे आके मिला बम्बई में। और मैंने तब उनसे ये प्रश्न किया कि तब तक मुझे कैवल्य धाम के बारे में इतनी की कल्पना थी कि वहाँ योगा का काम चलता है और कुछ बीमारों की ट्रीटमेंट योगा के द्वारा की जाती है। बाकी कैवल्य धाम के संबंध में कोई मुझे कल्पना नहीं थी। तो स्वामी जी ने जब मैं इंटरव्यू में आया तो करीब करीब 1-1.5 घंटा उन्होंने मेरे संबंध में सब जानकारी उनको जो आवश्यक लगती थी वो उन्होंने पूछी और कहा कि ठीक है, जो आपको पसंद हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमें मुझे अभी याद है कि स्वामी जी ने मजाक की तौर में कहा कि देखिए, वधू के ओर से तो वर की परीक्षा हो चुकी है, वो पास है। अब वर क्या चाहता है तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि मतलब क्या है आपका? तो बोले देखिए, आपको हमारे यहाँ आना है तो आप जो मंजूर करेंगे तो आएंगे ना, तो हमारे लिए आप ठीक है, योग्य है सब हमारी जरूरत की। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं वहाँ ग्वालियर में गवर्नमेंट सर्विस में था, परमानेंट सर्विस थी और मुझे जितनी यहाँ स्टाइपेंड मिलने वाली थी उससे 1.5 गुना वहाँ तनख्वाह थी। तो इसलिए स्वामी जी ने मुझे वार्न भी किया कि देखिए, हमारी क्योंकि उस वक्त तो गवर्नमेंट का भी कोई ये नहीं था रिकॉग्निशन वगैरह, तो डोनेशन पे चलती थी और कई बार बहुत दिक्कत आ जाती थी क्योंकि डोनेशन नहीं मिले। तो स्वामी जी ने मुझे वार्न भी किया कि देखिए करम्बेलकर जी, आप सोच विचार करके आइए, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में डोनेशन पे चलती है। उन्होंने सब कल्पना दे दी। फिर भी स्वामी जी से बात करने पे मुझे जो ये कैवल्य धाम का संबंधित जानकारी अच्छी मालूम हुई, उसमें मुझे एक बहुत बात पसंद पड़ी। क्योंकि उनको मैंने ये पूछा था कि स्वामी जी, आपको केमिस्ट क्या करना है? बायोकेमिस्ट, क्योंकि वो मुझे पीएचडी करवाना चाहते थे स्टाइपेंड देकर। तब उन्होंने कहा, करम्बेलकर, हमारी खाली योग इंस्टीट्यूशन नहीं है। मेरे गुरु यानी उनके गुरु स्वामी माधव दास जी कहा करते थे कि देखो भाई, योग है सारी दुनिया के मनुष्य जाति के लिए, कोई भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के जितने मनुष्य है उनके कल्याण के लिए सबसे अच्छी पद्धति है। मगर इसको लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। इसलिए उनके गुरु स्वामी जी के माधवदास जी महाराज कहा करते थे कि
अब लोग पुराने ढंग से हमारे दादा परदादा कह रहे इसलिए करना, ये मानने वाले नहीं है, लोगों की श्रद्धा नहीं रही। तो आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से हमें योग की उपयुक्तता और महत्ता लोगों को बताना होगा, और तभी लोग इसका स्वीकार करेंगे। और इसलिए हमें साइंटिफिक रिसर्च योग में करना है। स्वामी जी ने कहा कि थोड़ा बहुत, और वो उन्होंने शुरू भी किया था कैवल्य धाम स्थापन करने के पहले ही बड़ौदा में थोड़ा सा काम उन्होंने, जो हमारे योग मीमांसा के फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, वो वहाँ किया था। मगर जैसा स्वामी जी ने कहा कि देखो करम्बेलकर, मैं कोई साइंस का आदमी नहीं हूँ, मैं तो संस्कृत का ये हूँ स्कॉलर, तो साइंस में काम करने के लिए मुझे साइंस के अच्छे जानकार लोग चाहिए। इसलिए आप जो आएंगे तो अच्छा होगा काम। कौन से ईयर में आए थे? बातें सुन के मुझे जब भी तनख्वाह की यानी पैसे की दृष्टि से काफी ये था, तब भी मुझे लगा कि ये काम बड़ा अच्छा मनुष्य कल्याण के लिए है और इसमें अपना जीवन बिताने में कोई नुकसान नहीं है। एक मन को शांति तो कम से कम आनंद मिलेगा। और मैंने स्वामी जी ने कह दिया कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आज लेबोरेटरी है, क्योंकि अभी मैं देखा है तो करीब करीब 90% लेबोरेटरी सारी मेरे जमाने में डेवलप हुई है। क्योंकि उसके पहले जैसा स्वामी जी कहते थे कि 5-6 टेस्ट ट्यूब के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। जो वो फोटो योग मीमांसा में छपा है, नेहरू जी और इंदिरा जी आए हुए हैं, उसमें मेरा फोटो भी है इंदिरा जी के पीछे। अच्छा उस वक्त मैं बहुत जवान था, मगर इंदिरा जी के पीछे मैं खड़ा हूँ और साफ दिखता हूँ। स्वामी जी कैवल्य धाम स्थापन करने के यानी योग में जाने के पहले वो व्यायाम क्षेत्र में थे और बड़ौदा में उनकी पढ़ाई हुई। तो वहाँ भारत के अच्छे प्रसिद्ध फिजिकल एजुकेशन के बारे में काम करने वाले राजा रत्न माणिकराव करके बड़ौदा में थे। तो वो उनके गुरु थे। उनके पास स्वामी जी 4 साल उनके पास रहते थे, यानी जैसे वार्ड है। तो और मुझे याद है स्वामी जी ने कहा कि क्योंकि उनको माणिकराव जी को ये लोग उनके जो निकटवर्ती शिष्य थे वो भाऊ कहते थे उनको। तो बोले भाऊ, मुझे जब मैं मैट्रिक में था तब मुझे 5 बजे उठाते थे और गरम दूध मुझे लाके देते थे। तो इसलिए माणिकराव जी के लिए स्वामी जी की बहुत श्रद्धा और निष्ठा थी। पुराने जमाने में गुरु के संबंध में जो है तो क्या हुआ आगे, अब मुझे साल पक्का याद नहीं है, मगर शायद 1950 के आसपास आगे होगा। मोरारजी देसाई जो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो हमारे इंस्टीट्यूशन देखने यानी लोनावला में ही आने वाले थे। और वो सीजन था करीब सितंबर का। तो यहाँ जुलाई अगस्त में इतनी बारिश होती थी उस वक्त, और अभी भी होती है, तो आज चल ही रही है। तो उस वक्त इतनी बारिश होती थी कि जमीन करीब दलदल से बन जाती थी। तो और वो मोरारजी देसाई हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। तो ये डर था
कि कहीं उनका हेलीकॉप्टर फंस न जाए, क्योंकि ये हमारे आसपास की जगह और लोनावाला में उस वक्त कोई अभी भी शायद कोई एरोड्रोम वगैरह नहीं है, तो आकर वो उतरेंगे यही, और इसीलिए हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। मगर वो उनका जो हेलीकॉप्टर कहीं जमीन में फंस गया तो मुश्किल होगी। और दूसरा स्वामी जी ने कहा कि मुराद देसाई बहुत सेंसिटिव आदमी है, जरा भी उसको ये हो जाए तो सब हमारे अगेंस्ट ये करेगा। तो इसलिए वो आने के एक वर्ष पहले हमारी जो अभी योग मीमांसा ऑफिस है और योग में कॉलेज के अपना योगा PLR की बिल्डिंग है, उसके पास खाली जगह जहाँ थी वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर डाल के जमीन पक्की कर रहे थे। करीब करीब 30-35 फीट डायमीटर का एरिया कंप्लीट है। और उस काम के ऊपर, क्योंकि स्वामी जी की एक विशेषता ये थी कि ऐसे कुछ काम जो हो वो खुद पर्सनल देखते थे, अपने अंडर के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। तो इसलिए स्वामी जी वहाँ खड़े होके और वो काम ठीक हो रहा है देख रहे थे, और हम सब लोग, स्वामी जी वहाँ थे तो हम सब खड़े PLR के 4-5 और हम में उसमें। इतने में करीब करीब दोपहर का 1 बजे का समय था। टेलीग्राफ का, क्योंकि उस वक्त पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ऑफिस हमारे कंपाउंड में जो आज है वो नहीं था, तो गांव में से टेलीग्राम पोस्ट आता था। तो वहां से टेलीग्राफ की एक ट्यून आया साइकिल पर, और आके वो वहां उतरा। तो मैंने ही उससे पूछा कि भाई क्या है, तो बोला टेलीग्राम है स्वामी जी का। तो स्वामी जी ने, मैंने स्वामी जी से कहा कि आपका टेलीग्राम है, तो स्वामी जी बोले ठीक है ले लो, टेलीग्राम में कोई खास प्राइवेट बात नहीं होती है, क्या है तुम देख। तो वो मुझे याद है अभी तक कि टेलीग्राम मैंने ही खोला लिफाफा और अंदर पढ़ा, तो उसमें था कि भाऊ सीरियस, कम इमीडिएटली इफ यू वांट टू सी हिम। तो मैंने स्वामी जी को बताया। अरे बोले माणिकराव जी की हालत बहुत खराब दिखती है, तो मुझे वैसे तो जाना चाहिए उनके आखिरी समय के मुलाकात, मगर ये मुरारजी देसाई भी कल सुबह आ रहे हैं, और उस वक्त कोई एरोप्लेन सर्विस आगे इतनी कॉमन नहीं थी, तो ट्रेन से ही स्वामी जी को जाना पड़ता, और जाके दूसरे रोज सुबह वापिस आना असंभव था, क्योंकि मुंबई से बड़ौदा, और बड़ौदा में जाके उनको ये करके उनका दर्शन करके। तो स्वामी जी बोले क्या करूं मैं, तो हमसे ही पूछने लगे। अब हम लोग क्या बताएं, स्वामी जी हम क्या कह सकते। तो बोले ऐसा करो आप लोग जरा, क्योंकि हम स्टाफ के 5-6 लोग वहाँ उनसे के साथ खड़े थे, तो बोले जरा आप थोड़े 10-15 कदम दूर से ले जाइए और मुझे बैठेंगे। और अभी भी जो हमारे योग, उस वक्त भी योग मीमांसा ऑफिस था, उसका जो सीढ़ी है उसके ऊपर स्वामी जी सर पे हाथ लगा के जैसे कोई आदमी कुछ सोचने बैठता है वैसे बैठे, और करीब 10 मिनट तक। और हम लोग दूर जाके बिल्कुल धीरे आवाज में, उनको सुनाई ना दे ऐसे आवाज में बातें करते रहे। तो करीब 10 मिनट के बाद स्वामी जी ने कहा आइए आप। और जैसे हम लोग आए पास, तो बोले
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमने पूछा स्वामी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्या मतलब? तो बोले भाऊ रात को 3:30 बजे ही स्वर्गवास उनका हो और आप बड़ौदा जाके, क्योंकि उनकी मुलाकात आखिरी करना ये तो हो नहीं सकती है। मैं कितना एरोप्लेन से जाऊं तो भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो गए। तो अब क्वेश्चन है, मैं कल ये मुरारजी का ही सब ठीक ठाक करके जाऊंगा। तो मुझे अजीब लगा कि स्वामी जी ये कैसा कह रहे हैं कि 3:30 बजे कल उनका देहावसान हो गया। ये मेरे मन में ये चक्कर चल रहा था कि ये कैसा स्वामी। रात में एक तो पहली बात ये कि देहावसान हुआ ये भी, मगर मैंने कहा कि शायद कभी कभी अपने निकटवर्ती आदमी के संबंध में कुछ बातें, मगर ये बराबर 3:30 कैसा कह रहे हैं। ये बात मैं सोच ही रहा था, इतने में टेलीग्राफ का प्यून फिर से आया। तो आते ही मैंने समझ लिया कि टेलीग्राफ है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो बोला फिर स्वामी जी के नाम का। तो मैंने ही लिया, क्योंकि पहले स्वामी जी ने कहा था, तो मैंने ही लिया और मैंने ही खोला। तो उसमें यही था, भाऊ एक्सपायर at 3:30 last night। तो अब ये जो हमारे योग में विभूतियां कहिए, उसमें दूरदर्शन या अंतर्दृष्टि ऐसी कि जैसे दूर के घटना को देख सकता है योगी, या कहीं दूर बनी हुई बातें, तो उसका ये प्रत्यंतर कि स्वामी जी में कम से कम उतनी शक्ति तो आ गई थी कि विभूति उनमें, यानी समाधि की कम से कम प्राथमिक अवस्था तो उनको जरूर साध्य हुई हो।